संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बांधा जात जंजीर। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। जो भी संसार में माताए गर्भ से आया है पक्का जाएगा, सदा रहने नहीं आया है, नहीं आया है। ये कुछ दिन के बाद पता चल जाता है मनुष्य के बच्चे को 10-12 साल में के जा रहे हैं लोग। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। सह राजा क्यों नहीं हुआ समय का, फकीर फक्कड़ हो चुका जो संसार के नातों से, जरूरतों से, भोगों से जो उपविराम हो चुका, जो नहीं रहेगा कोई। आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। अंतर है एक सिंहासन चढ़ी चला एक बांधा जात जंजीर। सिंहासन चढ़ के क्या परमात्मा की शक्ति शब्द है। सुरत आत्माओं कहते हैं संत मत में, सनातन में सुरत और शब्द आत्मा और परमात्मा का मिलाप होता है।
एक तो शब्द रूपी जहाज पर बैठकर आत्मा सुरती निज लोक अमर लोक को जा रही है, खूब प्रसन्नता से जा रही है। एक बांधा जात जंजीर, एक कर्मों के बंधन में बंध के आत्मा दोषी बन के अपराधी बन के जा रही है, बंध गई वो। आजाद नहीं रही वो आत्मा, कहां बंधेगी वो? अरे मौत के बाद क्या देखेंगे, अभी देख लो पहले। कौन गया मौत के बाद देखने? इसके साथ क्या बनेगा, क्या बन रहा है? जिंदे जी यहीं देखो पहले। कर्म प्रधान विषव रची राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। रचना करते सृष्टि की, कर्म को सर्वोच्च बना के रख दिया। गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, कर्म प्रधान विषव रच रखा। कौन है विधान? यही संविधान है। विधान मैंने कानून होता है। विधाता कौन है? कानून बनाने वाला। अरे जिसके हाथ में राज सत्ता है, कानून वही बनाता है। भारतवर्ष एक देश है, यहां का राजा प्रधानमंत्री है। जब चाहे आधी रात को कानून पास कर सकता है, ये राजा है। फिर यहां का भी राजा है सृष्टियों का। कौन है? वही है विधाता। कर्म का कानून बना दिया। कैसा कर्म? जो हम हर रोज करते हैं, हर रोज फंसते हैं। सचमुच में हम फंसे पड़े हैं। इतने कर्म करते हैं हर रोज, हम भोगते कम हैं, जमा हो जाते हैं हमारे। और भोगता करते ही करता भोगता बन जाता। पिंड में दृष्टांत ले लो। गाली देता है कोई, दृष्टांत पिंड में लो। सामने वाला भी गाली दे रहा है, 1 से 2, 2 से 4, झगड़ा शुरू होगा उनका। डंडा हाथ में आएगा, हथियार हाथ में आ जाएगा, वार कर देगा, टांग टूटेगी, बाजू टूटेगी, या मर भी सकता है भाई। क्या होगा? मुकदमा दर्ज होगा। पुलिस जो रक्षक है कानून की पकड़ ले जाएगी उसको। मेडिकल होगा, डॉक्टर मेडिकल कर देंगे, पुलिस मुकदमा बयान लिख के दर्ज कर देगी। जिसने किया है पकड़ के पुलिस हवालात में डाल देगी। माननीय कचहरी है। भारतवर्ष तो एक ऐसा देश है जहां मौका दिया जाता है, भाई इसको भी सफाई का मौका दे दो। कचहरी में माननीय अदालत में उसकी पेशी लगती है, सबूत वहां दिया जाता है, और माननीय अदालत संतुष्ट हो जाती है तो सजा कर देती है, कैद कर देती है उस आदमी की। 3 वर्ष कैद, 5 वर्ष उम्र कैद, या फांसी की सजा भी तो देती है। ये तो यहां हो रहा है, देख रहे हैं हम, और सुनना है। छोटे छोटे कर्मों का जल्दी रिजल्ट ना जी, क्या पता कब मिलेगा। अरे ताजा देख, कड़वी मिर्च खा, जलती मिर्च खा, मुखड़े को फूंक देगी। कर्म का फल सामने आ रहा है। गुड़ लाई मम्मी, बेटा गुड़ खा ले थोड़ा सा। तुरंत गुड़ खाया और मुंह मीठा हो गया। क्या ये कर्म का फल ही तो है?
प्यार करता है कोई हमें। चलो हम नमस्कार करते हैं, भाई साहब राम राम जी। सामने वाला क्या कहता है? जी राम राम जी। एक गाली देगा, दूसरा दोल देगा। क्या ये कर्म का फल ही तो है? बोलो, जहर की बोतल रखी है। बेटे का झगड़ा माँ बाप से, कुछ कहा भी नहीं है, थोड़ा समझाया था बस, बेटा तुम गलत संगत में पड़ गया है, ऐसे है वैसे है, थोड़ा धमका दिया बेटे को, गुस्सा किया, क्रोध किया, उठा के बोतल जहर की पी गया। आजाद था पीने में तो फल तड़पने लगा। कहता है बचा लो मुझे। माँ बाप कहते बेटा क्या बचा लिया, फटाफट डॉक्टर के पास। डॉक्टर उल्टी लगवाता है, पेट से जहर निकलवाता है, सफाई करता है, जोर ताकत लगाता है। वो एट लास्ट कह देता है जी मेरे बस का अब नहीं रहा, आप ले जा सकते हो। कर्म करने में आजाद था, जहर पी लिया, फल के लिए आजाद नहीं है, भोगता बन गया और दम टूट गया, मर गया। ये कर्म के फल हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। जो जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है। कानून है, बना दिया। सुनो कैसे कैसे कर्म करते हैं हम। मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, सथुलाथों से कर्म। मानसिक कर्म क्या है? होठों पे नहीं आया भी, मन के अंदर है। क्या है मन में? हम ईर्ष्या करते हैं किसी से। जब ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, तो होठ से नहीं बोल रहे हम, अंदर। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अंतःकरण का आईना चेहरा है हमारा। चेहरे पे भाव उभरे आएंगे। दशापिंड में ले लो, एक बहन जी का बेटा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गई। भाई सामने एक पड़ोसन थी, दोनों खड़ी, सामने बातचीत होगी शुरू। बहन जी मेरा बेटा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे सिलेक्शन हो गई। हाँ खुश नहीं हुई? हाँ हाँ ना, हाँ 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 मैं खुश हूं। खुश नहीं हुई, चेहरा उतर गया। देख गई वो, बोलो क्या ये? ईर्ष्या। ये पता लग गया ये खुश नहीं है। ईर्ष्या तो सच्ची में पाप कर्म है। ये जीनी माया ईर्ष्या ही तो है। देखो ही बाप, मूल्य समझ लो 25 पैसे। पाप कर्म बन गया, ईर्ष्या द्वेष। बोली नहीं अभी वो, चेहरा बदला थोड़ा सा। पुलिस क्या करती है बताओ? बयान लेती है चोर के। बताओ रात के 9 बजे कहां थे? जी मैं, हाँ हाँ बोल बोल बोल। जी मैं घर पे था, ट्यूबवेल में मोटर चोरी हो चुकी है साथ वाले की, और पता लग चुका कि ये रात को था, देखा था इसको। अरे सच बोल। हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ। पकड़ लिया वो। चल भाई बैठाओ इसको गाड़ी में। थोड़ा सा टाइट किया था उसको, तुरंत हाँ भर गया। जी मैंने किए चोरी तो। चल बरामदगी करवा। जी फला दुकान पे बेची थी, चलो वहां चल। बरामद होगी, माल बरामद हो गया। बोलो चोर साबित होगा माननीय अदालत में। पकड़ लिया गया। चेहरा पड़ती है पुलिस, देखती रहती है। ये ईमानदार साफ सुथरा है तो चेहरे पे कोई परिवर्तन नहीं, और चोरी करी है या कोई अपराध किया है तो उसका चेहरा बदल रहा है।
भय पैदा हो जाता है चेहरे पे। माँ बाप क्या करते हैं, बेटे पे चोरी कर ली, 2-5-7 हज़ार रुपये चोरी हो गए, बुलाती है माँ बाप, आ जाए भाई, तूने पैसे तो नहीं उठाए? ना ना ना, मैं मम्मी क्या, मैं क्यों? अरे मैं तेरे से पूछ रही हूं, बता दे। नहीं 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 नहीं, क्या था, तेरा पापा लठ लेके आने लग रहा है और उसने मेरे को कह दिया है, अगर सच्ची बता देगा तो बिल्कुल नहीं कुछ कहता, इनाम दूंगा 500 रुपये, कुछ भी खा के आएगा, और नहीं बता तो बेटा मैं तो दूर बीच में से हटूंगी, लठ 5-10 लगेंगे तेरे। मम्मी बचा लोगे ना? हाँ बेटा, वहां रखे। तुरंत समझ गई थी कि चेहरा इसका बदल रहा है बच्चे का। क्या आईना चेहरा है? ये देखो आप, ये मानसिक कर्म है। चुप थे ना, अभी बोलेंगे, अब बोलेंगे, झूठ बोलेंगे हम। कर्म का भाग बनेगा। 50 पैसे आ रहा, अब वहां 25 पैसे था ईर्ष्या पे, द्वेष पे, अब बोलने जा रहे हैं, सथुर में आएंगे। अब तो मानसिक था, अंदर था, हृदय में था, अब खुलेगा, जुबान खुलेगी हमारी पहले, झूठ बोलेंगे हम, गाली देंगे हम, निंदा करेंगे हम, विश्वासघात करेंगे हम। झूठ क्या बोलेंगे? बोल तो दी झूठ। बहन जी, यहां पर ये सामान पड़ा था, इधर से उधर उठा के आपने उधर से इधर किया, ये कुछ सामान था और उसने उठाया था, मैं देखा भी नहीं आपका सामान कहां था। झूठ। एक के सामने चोरी हो चुकी, वो देख के गई थी, पर्स उठा के ले गई वो। बहन जी आप यहां थे कमरे में, वो आई थी क्या? मैंने देखा। झूठ। शुरुआत है तो, और बिना मतलब के झूठ बता दूं आपको, जो बिना कारण के, बिना जरूरत के झूठ बोली जाती है। मैं क्या गई थी आप? हाँ हाँ हाँ। क्या दिया माता जी ने? अरे क्या दिया, सारा बाजार खोल दिया। 50 सूट तो अलग से दिए हैं, साड़ियां अलग से दी हैं, भाभियों ने भर दिया घर, मेरा घर दिखाइयो। पछली पुरानी भी उठा ली, और श्याणी थी, पड़ोसन थी, वह पिछली कहते पीछे थी नहीं थी क्या? रंग बदलते रहते हैं भाई। गैर जरूरी झूठ बोल रही है, उसको प्रभावित कर रही है। यहां तक भी देखा गया है, घर वाला चलता ना, अपनी घरवाली को लेने ससुराल जो वापिस चलते हैं, भाभियों के साथ बिगड़ रखी है, माता है नहीं, क्या कहेगी? ले लो 10 सूट, पकड़ो पैसे मैंने जोड़ रखे थे, भर लो थैला। ताने मारेगी वो, क्या लेके आई? झूठ बोल रही है। मैं कहां लाई है? रास्ते से उठा लिए। ये गैर जरूरी झूठ है। और सच्ची झूठ बोलेंगे जब वह सच्ची में वाकई झूठ बोलने की जरूरत है, वहां बोलेंगे हम। ऐसी जरूरत तो रोज आती है। जरा देखना भी तो, शुरुआत हुई है, निंदा कर रहे हम किसी की, पाप कर्म। अब करेंगे विश्वासघात। क्या पैसे ले मांगे? भाई साहब 5 लाख दे दो, बेटी की शादी है, ठीक 2 महीने बाद लौटा दूंगा। विश्वास करके वो दे देता है। उसको पता है 2 साल नहीं देने इसके पैसे में, पहले से पता है। झूठ बोल के ले गया। 2 महीने के बाद पूछा भाई साहब, कहता अगले महीने, फिर अगले महीने, 6 महीने और निकल गए, नहीं दे रहा, विश्वासघात कर रहा। फिर आएगा धोखाधड़ी, चीज किसी कंपनी के बता किसी की रहा है, मिलावट कर चुका है। धोखाधड़ी करना,
पाप कर्म है। क्या ये जुबान से बोलेगा? पाप कर्म है ये सारे वचनिक कर्म हैं।